वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्ययूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। साहित्य संवाद मंच के तत्वावधान में आयोजित इस लाइव कार्यक्रम में मैं इसके संयोजक आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी, प्रोफेसर हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, इसके संयोजक श्री नितेश उपाध्याय जी, शोध छात्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, और इस फेसबुक लाइव को देखने वाले आप सभी श्रोता बंधुओं, मानस प्रेमी सज्जनों, तुलसी साहित्य के अध्येता बंधुगण, मेरे लिए सौभाग्य का संदर्भ है कि आज मैं इस साहित्य संवाद मंच के द्वारा आपसे जुड़ रहा हूं और इसकी योजना के सूत्रधार श्री नितेश उपाध्याय जी हैं। कल ही उन्होंने मुझसे अनुरोध किया और मैंने कहा कि नेकी और पूछ आप इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, यदि हमारे सहयोग से इस कार्यक्रम में गति प्राप्त होती है तो मेरा सहयोग होगा। और उन्होंने तुरंत फेसबुक से मुझे जोड़ा और आज का समय निर्धारित किया। मित्रों, आज जब संस्कार और आचार विचार के सारे सेतुबंध टूट रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में गोस्वामी तुलसीदास और उनका रामचरितमानस बहुत अधिक प्रासंगिक लग रहा है। मैं आपको बताऊं कि राम कथा का स्तवन करने वाले अनेकानेक महाकवि हुए हैं, जिनमें महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास, भवभूति, जयदेव, मुरारी, आधुनिक काल में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, श्याम नंदन किशोर आदि आदि, और राम कथा की मंदाकिनी सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि मुखारबिंद से निश्रित हुई और वह विभिन्न महाकवियों के द्वारा
प्रवाहित होती हुई भक्ति काल में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास को प्राप्त हुई। सभी कवियों ने अपने अपने ढंग से राम कथा का स्तवन किया है, राम कथा का गायन किया है और युग परिस्थिति देश काल के अनुसार उस कथा को उपस्थापित करने का उपक्रम किया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इन सभी राम कथाओं का अपना अपना वैशिष्ट है और अपना महत्व है। तुलसी ने तो लिख दिया रामायण शत कोटि अपारा, इसलिए उन सभी राम कथाओं में तुलसी के द्वारा कही गई राम कथा विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है और इसका अपना महत्व है। रामचरितमानस या तुलसी साहित्य की प्रासंगिकता आज के वक्तव्य का विषय है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि रामचरितमानस की रचना आज से 500 वर्ष पूर्व हुई। तुलसी ने राम कथा लिखने की तिथि का उपक्रम रामचरितमानस में किया और उन्होंने लिखा है कि नवमी भौमय वार मधुमासा अवधपुरी है चरित प्रकाशा। नवमी भौमय वार मधुमासा अवधपुरी है चरित प्रकाशा। और क्या कहा कि सम्मत 1631 करो कथा हरि पदधरि सीसा। कि विक्रम सम्मत 1631 में रामचरितमानस की रचना हुई और यह रामचरितमानस तब तो प्रासंगिक था ही, लेकिन आज भी इस रामचरितमानस की तुलसी साहित्य की प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि जो शाश्वत साहित्य होता है, जो महान साहित्य होता है, वह काल की सीमा में नहीं बनता, बल्कि काल का अतिक्रमण कर वह कालातीत हो जाता है। इसीलिए तुलसी साहित्य या उनका रामचरितमानस कालातीत है, जिसने काल के भाल पर अमिट छाप छोड़ी है। मैं एक एक बिंदु से विचार करना चाहूँगा कि आज की तारीख में जब संस्कार और आचार विचार के सेतु ध्वस्त हो रहे हैं, हमें रामचरितमानस के पास जाने की जरूरत है। तुलसी साहित्य के पास इस समस्या का निदान है, क्योंकि तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 3 विशिष्ट गुणों का उल्लेख किया है, तुलसी पर लिखते हुए शुक्ल जी ने लिखा कि तुलसी के राम शील, शक्ति और सौंदर्य के आगार हैं। मित्रों, आज की तारीख में हमें शील की जरूरत है। शील वह व्यक्ति का वह गुण है जो उसे महानता प्रदान करता है। इसीलिए शील संस्कार से प्राप्त होता है और व्यक्ति यदि शीलवान है तो जीवन में कभी पराजित नहीं हो सकता। तुलसी ने राम में शील की प्रतिष्ठा की और राम शीलवान हैं। इसके कई उदाहरण रामचरितमानस में प्राप्त है। उदाहरणार्थ, गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के मन में यह बात आई कि मुझे अब राम को युवराज बना देना चाहिए, और गुरु वशिष्ठ को बुला करके चक्रवर्ती ने कहा कि
इस संदेश को आप राम तक पहुंचाएं। और गुरु वशिष्ठ ने जैसे ही राम के पास यह सूचना दी कि चक्रवर्ती सम्राट आपको कल युवराज बनाने वाले हैं, राम के मन में जो विचार उठे वह उनके शील का द्योतक है। राम ने वशिष्ठ से कहा कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई। और कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयउ उछाहा। बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि राम ने तो यहां तक कह दिया कि विमल वंश अनुचित यह एकू, अरे बंधु बिहाई बड़ही अभिषेकू। विमल वंश अनुचित यह एकू, बंधु बिहाई बड़ही अभिषेकू। कि विमल वंश में, रघुकुल में मेरे विचार से यह अनुचित कार्य हो रहा है कि सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ हुआ, पढ़ाई लिखाई एक साथ हुई, तो अन्य भाइयों को छोड़ करके राज अभिषेक युवराज मुझे बनाया जा रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मित्रों, ये राम का शील है। आज की परिस्थिति में अगर पिता किसी एक पुत्र को अपनी तिजोरी की चाबी देना चाहे तो चुपके से रख करके और अन्य भाइयों को बाहर कर सकता है। लेकिन तुलसी ने रामचरितमानस में अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा जिस शील का वर्णन किया वह अद्भुत है। लेकिन वशिष्ठ ने कहा यह पिता की इच्छा है, यह पिता का आदेश है, आप इसे स्वीकार करें। और तुलसी ने लिखा कि जय पितु दे इसे पावहि टीका, कि यह पिता का अधिकार है कि वह जिसे राज्याभिषेक करना चाहता है उसे कर सकता है, आप इसे स्वीकार करें। और राम ने विनीत भाव में युवराज पद प्राप्त करना स्वीकार किया। लेकिन दूसरे ही दिन बात बिगड़ गई और पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई और मंथरा के द्वारा कैकेयी को ये संवाद दिया गया कि तुम आंख बंद करके सोई हुई हो, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं हो रहा। मित्रों, कैकेयी ने भी मंथरा से कहा कि यह शुभ समाचार है, क्योंकि कैकेयी के जो दो रूप प्राप्त होते हैं, एक आदर्श नारी का और दूसरा कलंकिता या पापनी नारी का। कैकेयी ने मंथरा से पहली बार में कहा कि मंथरा, यह तो वही हो रहा है जो मैं खुद चाह रही हूं। इसलिए प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, कि प्राण ते प्रिय, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कस तोरे। कि राम तो प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उस राम के राज्याभिषेक के अवसर पर तुम्हारे मन में यह क्षोभ कैसा उत्पन्न हो रहा है? मित्रों, मैं केवल आपसे यह निवेदन करने चाह रहा हूं कि कैकेयी दिग्भ्रमित हुई, कोप भवन में गई, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ उसे मनाने के लिए गए और राम कथा का पाठक इस पूरे प्रकरण को जानता है कि
चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने कैकेयी से कहा कि आज तुमने कोप भवन का सहारा लिया है, तुम्हारे मन में कौन सा विषाद है? मैं तो वही करने जा रहा हूं जो तुम्हारी चिरंतन अभिलाषा थी। कैकेयी ने कहा कि नहीं, मैं उससे खुश नहीं हूं। आपने 2 वरदान दिए थे, वो वरदान भी आज तक बचे हुए हैं, और राम की शपथ जब दशरथ ने ली तो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, और 2 वरदान में कैकेयी ने पहले वरदान के रूप में कहा कि एक बार दीजिए भरतहि टीका, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, एक बार दीजिए भरतहु टीका। पहला वरदान के रूप में आप भरत को राजगद्दी प्रदान कर दीजिए। मांगव दूसरे बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हाँ, दूसरे वरदान के रूप में कैकेयी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, क्योंकि दूसरा वरदान बहुत कठिन था, और कैकेयी ने हाथ जोड़ करके चक्रवर्ती सम्राट दशरथ से दूसरे वरदान की याचना की कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मित्रों, जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने राम के वनवास की बात सुनी, मूर्छित हो गए और माथा पीटने लगे कि कैकेयी, तूने क्या कर दिया? तुमसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। तूने देवासुर संग्राम में मेरे प्राण बचाए थे, लेकिन आज तू मेरे प्राण हरता है। इसलिए मैं केवल संकेत कर रहा हूं। अंततः सुबह हुई और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को भवन से नहीं निकले। स्वयं राम गए और अपने पिता की इस दयनीय अवस्था को देखा तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। मैं राम के शील की बात कर रहा हूं, जिस शील की आज भारतवर्ष में अपेक्षा है, जिस शील की आज हर परिवार में अपेक्षा है, जिस शील की अभाव में आज हमारा परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है, देश बिखर रहा है। मित्रों, तुलसी के पास यह शील रूपी अमोघ अस्त्र है। राम ने माता कैकेयी से पूछा कि मां, पिता की इस दयनीय स्थिति का कारण तो बताओ, पिताजी को क्या हो गया? और बहुत कहने पर कैकेयी ने कहा कि मैंने 2 वरदान मांगे। श्री राम ने कहा, कौन से वरदान? प्रथम वरदान के रूप में भरत की राजगद्दी, और दूसरे वरदान के रूप में आपके लिए 14 वर्षों का वनवास। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि मां, इतनी सी बात के लिए पिता को इतना दुख हुआ है? मुझे विश्वास नहीं होता कि इतनी छोटी बात के लिए पिताश्री की ये दयनीय स्थिति हुई है। और तुलसी ने राम के मुखारविंद से ये पंक्तियां कहलाई कि थोरे ही बात पितहि दुख भारी। हाँ, थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होता प्रतीति न मोहि महतारी। हे माँ, इतनी छोटी बात के लिए पिता को इतना दुख हुआ, इसका मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए कोई और बात तूने कही होगी
बार बार कह रही है कि और कोई बात नहीं है, केवल 14 वर्षों के आपके वनवास की बात को सुन करके चक्रवर्ती सम्राट मूर्छित हैं। राम ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, अगर पिता ने मुझे युवराज पद देने की घोषणा की थी और उसके बदले में यदि वो मुझे जंगल भेजना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मित्रों। और यह भी कहा कि यदि उस जंगल जाने के प्रस्ताव पर केवल पिता का नहीं माता की भी अनुमति है तो मेरे लिए वो जंगल सैकड़ों अयोध्या के समान है। तुलसी की पंक्ति है, अयोध्या कांड की चौपाई है कि जो केवल आयस पितु ताता जी, जो केवल आयस पितु ताता तो जनि जाहू जानी बड़ी माता। और जो पितु मातु कहऊ बन जाना तब कानन सत्य अवध समाना। यदि माता और पिता दोनों की सहमति है तो मेरे लिए कानन सैकड़ों अयोध्या के समान सुखदायी होगा। ये राम का शील है, ये राम की मर्यादा है, ये राम का आदर्श है जिसकी आज भारतवर्ष को अपेक्षा है, हमारे समाज को अपेक्षा है, परिवार को अपेक्षा है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज का युग मीडिया का युग है। उस जमाने में भी राम जब कोप भवन से निकले तो अयोध्या वासियों ने पूछा, संभवतः पत्रकारों ने पूछा होगा कि मिस्टर राम व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस ऑर्डर, कि पिता के इस आदेश पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कुछ कहना चाहते हैं। और राम ने जो वाक्य कहा अयोध्या वासियों से, पत्रकारों से कि पिता ने मुझे युवराज पद देना के लिए कहा था, पिता ने राजा बनाने के लिए कहा था, तो उन्होंने राजा बनाया। कहा क्यों? क्योंकि तुलसी ने राम के द्वारा ये चौपाई कहवाई। आप ध्यान से सुनेंगे, वे कह रहे हैं कि पिता ने अपने आदेश का पालन किया, उन्होंने राजा ही तो कहा था बनाने के लिए। इसलिए पिता दिन मोही कानन राजू, हाँ पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। और पिता दिन मोही कानन राजू, जहाँ सब विधि मोर बड़ काजू। अरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, इसलिए पिता ने जो कहा वो पूरा हो रहा है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। और तुलसी ने अयोध्या कांड में लिखा कि प्रसन्नताम यान गताभिषेकस तथा न ममले वनवास दुखिता, कि जिन्हें राज्याभिषेक की बात सुन करके प्रसन्नता नहीं हुई और वन गमन के बाद सुन करके जिनके मुखारबिंद मुरझाए नहीं, मैं ऐसे श्री राम के चरण कमलों में अपनी वंदना करता हूं, नतमस्तक होता हूं। ये तुलसी की पंक्तियां हैं। इसलिए केवल राम में नहीं बल्कि मानस के जो भी आदर्श पात्र हैं, जिस भरत के लिए कैकेयी ने अयोध्या का सिंहासन मांगा, आइए विचार करिए। क्या ननिहाल से आकर के भरत ने खुशी पूर्वक अयोध्या की गद्दी स्वीकार कर ली, अयोध्या की गद्दी पर बैठ गए? जी नहीं। मंथरा ने कहा, शत्रुघ्न ने झोंटा पकड़ करके खींचा, कहा लगी घसीटन धारी धारी झोंटी। और कैकेयी के मुखारबिंद से जब भरत ने ये बात सुनी तो भरत
को अपार दुख हुआ और भरत ने अपने मां से बोलना तक छोड़ दिया। अयोध्या की गद्दी स्वीकार नहीं कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने भरत को समझाया, बुझाया, कहा कि पिता ने आपको ये राज्य दिया है, इसलिए आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। जी, गुरु वशिष्ठ ने भरत से नीति की बात कही। भरत विलाप कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे भाग्य में यही था कि मेरी अनुपस्थिति में पिताश्री का निधन और अग्रज का वनगमन, इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो सकता है। वशिष्ठ ने भरत को समझाया और कहा कि 6 चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं हैं, और ये 6 चीजों में उन्होंने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, और बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, अरे यश अपजस विधियात। भरत जी, जीवन में हानि, लाभ, यश, अपजस, जीवन और मरण, ये परमात्मा के हाथ में है, इसलिए आपको इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। और भरत ने कहा कि मुझे अयोध्या की गद्दी नहीं चाहिए। वशिष्ठ ने बहुत समझाया, बुझाया, आदर्श का पाठ पढ़ाया, शास्त्र की बात कही और कहा, भरत जी किसी भी प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट दशरथ चिंतनीय नहीं थे, सोचनीय नहीं थे। राजा के कर्तव्यों का पालन उन्होंने किया। और तुलसी की पंक्ति है कि सोचिए द्रिपति जो नीति न जाना, और जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोचिए वैसे कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति समानु, सोचिए बटे निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। मित्रों, तमाम उदाहरणों के द्वारा वशिष्ठ ने भरत को प्रबोधा और अंतिम बात कही जो अकाट्य थी। वशिष्ठ ने भरत को समझाते हुए कहा कि भरत जी, जो पुत्र पिता की अनुचित बात को भी मान लेता है, वह भी स्वर्ग का अधिकारी होता है। स्पष्ट रूप से पंक्ति लिखी कि अनुचित उचित विचार तजी, अनुचित उचित विचार तजी, जे मान नहीं पीतु बैन, ते भाजन सुख सुज सके, और बस ही अमर पति ऐन। कि जो पिता के की बात को आंख मूंद करके मान लेता, वह स्वर्ग का भागी होता है। भरत जी ने इसका पालन किया। मैं केवल राम कथा के पाठकों से निवेदन करना चाहता हूं कि तुलसी साहित्य शील का साहित्य है, मर्यादा का साहित्य है, आदर्श का साहित्य है, आचार का साहित्य है, विचार का साहित्य है। और ये शील अगर शक्ति से समन्वित है, दूसरी बात, यह शील यदि शक्ति से समर्थित है तो उसमें 4 चांद है। अर्थात शक्ति के रहते हुए अगर शील अपनी परिसीमा में है, अपनी मर्यादा में है, तो और महान है। भगवान राम शक्तिमान थे और उनकी शक्ति के अनेकों उदाहरण रामचरितमानस में भरे पड़े हैं। मैं केवल 1-2 ही
उदाहरण दे करके अपनी बात की पुष्टि करना चाहूंगा। विश्वामित्र ने यज्ञ रक्षा के लिए राम और भरत को मांगा, राम और लक्ष्मण को मांगा, और राम और लक्ष्मण ने बक्सर जा करके ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों का वध करके विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। यह उनके शक्ति का ही उदाहरण है। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर गए। सीता स्वयंवर में एक से एक राजा आए हुए थे। मित्रों, समय कम है, और रावण और बाणासुर जैसे पराक्रमी भी उस स्वयंवर में आहूत थे। लेकिन तुलसी ने लिखा कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे उस सकल भूप करि दापा। उस कठिन, कठोर और गुरुतर शिव धनुष को राम ने पलक मारते उठाया, तोड़ा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तुलसी ने लिखा कि गुरु के आदेश को पा करके राम बैठे थे। लक्ष्मण ने बहुत कुछ कहा, जनक से संवाद हुआ, लेकिन राम बैठे रहे। और जब गुरु वशिष्ठ, ये विश्वामित्र ने राम को आदेश किया कि उठहूं राम भंजहूं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। उठिए, तब सहज ही चले सकल जग स्वामी, अमत्त मंजू भरे कुंजर गामी। और तुलसी क्या कहते हैं कि लेत उठावत खैचत गाढ़े, अलखान लोग काहू सब ठाड़े। क्षण मात्र में तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मित्रों, उस धनुष को राम ने क्षण मात्र में, तुलसी कह रहे कि लेते, उठाते, खैंचत, तोड़ते, किसी ने देखा नहीं, और पलक झपते ये सारी घटनाएं घटित हो गई। ये राम की शक्ति थी। राम शक्तिवान हैं। आज भारतवर्ष को इसी शक्ति की अपेक्षा है। जी, भारतवर्ष को शक्ति चाहिए, क्योंकि दुश्मन देश के बाहर और भीतर दोनों जगह हैं। शक्ति के द्वारा ही आप दुश्मनों पर काबिज हो सकते हैं। इसलिए अगर शक्ति है तभी शील का महत्व है। दिनकर ने लिखा है, दिनकर की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कुरुक्षेत्र में, कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। मित्रों, तुलसी के राम शक्तिवान भी हैं। और तीसरा बिंदु जो महत्वपूर्ण है कि शील और शक्ति से समन्वित अगर सौंदर्य है तो चार चांद है। तुलसी के राम सौंदर्यवान हैं, सौंदर्य के आगार हैं। इसलिए बार बार पुष्पाटिका में सीता जी ने राम के अनुपम सौंदर्य को देखा तो देखती ही रह गईं। और बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, मैं देख रहा हूं घड़ी बहुत तेज चल रही है। लेकिन जैसे ही सीता जी ने राम के सौंदर्य को देखा और राम ने सीता को देखा तो दोनों एक दूसरे के हो गए, मगर शील का अतिक्रमण नहीं किया, शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। ये सौंदर्य अनुपम है। और एक वाक्य में यदि राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन तुलसी ने जो किया है, वो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि विश्व साहित्य में कहीं नहीं मिलेगा। केवल एक अर्धाली में तुलसी कह रहे हैं
कि राम और लक्ष्मण का जो अनुपम सौंदर्य है उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। तुलसी ने पंक्ति लिखी कि श्याम गौर किमी कहमो बखानी, श्याम गौर किमी कहमो बखानी, अगिरा अनैन नयन बिनुबानी। क्या वर्णन है। बगैर संज्ञा का प्रयोग किए विशेषण के द्वारा सौंदर्य की अभिव्यक्ति का एकमात्र उदाहरण तुलसी साहित्य में है। श्याम को राम लक्ष्मण नहीं कह रहे, श्याम गौर किमी। श्याम राम के लिए विशेषण है और गौर लक्ष्मण के लिए विशेषण है। इसलिए तुलसी ने लिखा कि राम श्याम और लक्ष्मण गौर वर्ण के हैं, इसलिए श्याम और गौर के सौंदर्य का वर्णन कैसे किया जाए। कहा क्या लाचारी है, तो गिरा अनैन नयन बिनुबानी। क्या वर्णन है। गिरा वाणी जिह्वा, गिरा अनैन कहा वाणी जिसके द्वारा इस अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया जा सकता है, उस वाणी के पास अनयन आंख नहीं है, अर्थात वाणी अंधी है और इस सौंदर्य का अवलोकन जो कर रहे हैं नयन, नयन की लाचारी क्या है, नयन बिनुबानी। आंखों की लाचारी यह है कि इनके पास वाणी नहीं है, ये आंखें गूंगी हैं। मतलब कि जो आंखें इस अनुपम सौंदर्य को देख रही हैं उनकी लाचारी यह है कि उनके पास वाणी नहीं है, और जिस वाणी के द्वारा इस अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया जा सकता है उस वाणी की लाचारी यह है कि इनके पास आंखें नहीं हैं। मित्रों, इस अनुपम सौंदर्य का वर्णन वही कर सकता है जिसके पास आंख और वाणी समवेत रूप में हो, अर्थात जो आंखें देख रही हैं अगर वही वर्णन कर सकें तब वर्णन हो सकता है, या जिस जिह्वा के द्वारा वर्णन किया जाता है उस जिह्वा के पास यदि आंख हो। इसलिए तुलसी की यह पंक्ति विश्व साहित्य में अनुपम है। सौंदर्य की ऐसी व्याख्या अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती है, जहां कह रहे हैं कि श्याम गौर कीमी कहमो बखानी और गिरा अनैन नयन बीनुबानी। क्या वर्णन है मित्रों। रामचरितमानस तुलसी साहित्य की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी कल थी। तुलसी ने लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में दो प्रकार की विचार होते हैं, दो तरह की मति होती है। एक का नाम है सुमति और दूसरे का नाम है कुमति। सुमति और कुमति जी, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के पास ये दोनों मतियां हैं और दोनों मतियों की विशेषता तुलसी ने बताई। संसार आज कुमति से घिरा हुआ है। संसार आज कोरोना जैसी वैश्विक महाबीमारी से जूझ रहा है और इस महाबीमारी पर निजात पाने के लिए
आपको तुलसी के पास जाना होगा। तुलसी ने कहा कि समस्याओं का समाधान, समस्याओं का निदान कुमति से नहीं हो सकता, बल्कि सुमति के द्वारा होगा। और रामचरितमानस इसी सुमति का आह्वान करता है। रामचरितमानस विश्व में इसी सुमति का जय घोष करता है। तुलसी ने रामचरितमानस में विभीषण के द्वारा लंकापति रावण को यह उपदेश दिलाया है। लंकापति रावण, लंकाधीश विभीषण ने कहा कि भ्राताश्री, आप माता जानकी को बाइज्जत समर्पित कर दीजिए, इसी में आपका कल्याण है, लंका का कल्याण है, लंका वासियों का कल्याण है। और विभीषण ने जो पंक्ति कही वो मैं आपको सुना देना चाहता हूं। विभीषण ने कहा कि सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, और जहां सुमति तह संपत्ति नाना। क्या पंक्ति है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति विधाना। मित्रों, यह विभीषण का उपदेश है, रामचरितमानस का संदेश है कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हाँ, हे नाथ, वेद पुराण उपनिषद ये सब ऐसा कहते हैं कि सुमति और कुमति सबके हृदय में हैं, लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। कि जहां सुमति है वहां संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति है। मित्रों, आज के परिप्रेक्ष्य में जब भी पूरा विश्व कोरोना जैसी महाबीमारी से जूझ रहा है, हमें सुमति से काम लेना चाहिए। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार देशवासियों से निहोरा कर रहे हैं, बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि सुमति से काम लेने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, अलग रहने की बात करते हैं, और आपसी सौहार्द की बात कहते हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि भारत के विकास के लिए सबका विश्वास साथ, सबका विश्वास सबका विकास तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति में सुमति का प्रवेश होगा। रामचरितमानस हमें सुमति प्रदान करता है, तुलसी साहित्य सुमति का उपदेश देता है, इसलिए सुमति अपेक्षित है। मित्रों, रामचरितमानस तुलसी साहित्य की प्रासंगिकता थी, है और रहेगी। आज के परिप्रेक्ष्य में तुलसी ने लिखा कि राजा को कैसा होना चाहिए। जी, स्पष्ट लिखा कि जासु राज प्रिय प्रजा तुकारी, सो नृपयवसी नरक अधिकारी। कि जिसके राज्य में प्रजा दुखी होगी वह राजा नरक का अधिकारी होगा। यदि आज का राजा, राजतंत्र में राजा और प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री इस बात पर अमल करें तो देश खुशहाल होगा। इतना ही नहीं, तुलसी ने लिखा कि हर्षत बरसत लोग सब, अकर्षत लखय न को।
तुलसी प्रजा सुभागते, अरे भूप भानु सम हो। क्या द्वावली की पंक्ति है। कह रहे बहुत बड़ी बात कि राजा को कैसा होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि सूरज के समान होना चाहिए। कैसे, तो करशत बरसत हरसत लोग सब, करसत लखे न कोय। कि सूर्य जब सागर से जल को लेता है, करसता है, तो कोई देखता नहीं है, लेकिन वही सूर्य सागर से लिए हुए जल को जब बादल के रूप में संसार में बरसाता है, तो लोग सब हर्षत हर्षत बरसत लोग सब, सारा संसार प्रसन्न हो जाता है। लेकिन करशत लखए न कोय, लेकिन सूर्य को सागर से जल लेते हुए कोई देखता नहीं। तो तुलसी प्रजा सुभागते, अभूप भानु सम होय। कि प्रजा के सौभाग्य से ही तुलसीदास कह रहे हैं कि ऐसे राजा होते हैं। व्यंजना क्या है कि राजा जब जनता से टैक्स ले तो पता नहीं चले कि टैक्स ले रही है, लेकिन जनता के द्वारा लिए गए टैक्स का प्रयोग विनियोग जब वह जन कल्याण में लगे, तो जनता जनार्दन को ये लगना चाहिए कि हमारे लिए विकास के कार्य हो रहे हैं। अगर यह सीख आज का राजा, आज का मुखिया ग्रहण करे तो देश का कल्याण हो जाएगा। इसलिए मित्रों, तुलसी के पास, तुलसी साहित्य में सभी समस्याओं का समाधान है। इसलिए मैं बराबर कहा करता हूं कि भारत की विशालता और भारत की विस्तृतता को लेकर के ये कहा जाता रहा है, आ समुद्रात हिमालय। हिमालय इसकी उच्चता का, भव्यता का प्रतीक है, तो सागर इसकी गहराई का और गहनता का प्रतीक है। भारतवर्ष में 2 गंगाएं हैं। आप ध्यान से, अगर अब तक की मेरी बात आपने कान से सुनी होगी, तो आप इन वाक्यों को ध्यान से सुने। जी, तुलसीदास के साहित्य की प्रासंगिकता। भारतवर्ष में 2 गंगाएं हैं। एक भौगोलिक गंगा है, दूसरी सांस्कृतिक गंगा है। भौगोलिक गंगा हिमालय की गोमुखी से निकल करके उपत्यकाओं में प्रवाहित होती हुई कानपुर, प्रयाग, इलाहाबाद, बनारस, बक्सर, गंगा सागर में मिल जाती है। और सांस्कृतिक गंगा तुलसी मुखारबिंद से निकल करके लोक मानस में प्रवाहित होती हुई अंत में क्षीर सागर शेषशायी भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हो जाती है। भौगोलिक गंगा लोक का तीर्थराज है और सांस्कृतिक गंगा लोक मानस का तीर्थराज है। इसलिए महाकवि हरिऔध ने तुलसी के संदर्भ में 4 पंक्तियां लिखी हैं। मैं उन पंक्तियों को कहने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। महाकवि हरिऔध खड़ी बोली के पहले महाकवि, जिन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की। यदि एक तरफ उन्होंने प्रिय प्रवास लिख करके कृष्ण कथा को उपस्थापित किया, तो वैदेही वनवास लिख करके राम कथा की भी चर्चा की। जी, उसी महाकवि हरिऔध की पंक्तियां हैं जो तुलसी के संदर्भ में, तुलसी की महत्ता के संदर्भ में निवेदित कर रहे हैं कि बन राम रसायन की रसिका,
बन राम रसायन की रसिका, रसना रसिकों की हुई सफला। अवगाहन मानस में करके जनमानस का मल सारा टला। हुई भावत पावन भूमि भली, हुआ भावुक भावुकता का भला। क्या बात है। अवगाहन मानस में करके जनमानस का मल सारा टला। जी, अरे रामचरित मानस रूपी सरोवर में अवगाहन करते ही जन के मन का मल टल जाता है। इसी बात की तो जरूरत है, यही तो तुलसी की प्रासंगिकता है। अवगाहन मानस में करके जनमानस का मल सारा टला। तो हुई भावत पावन भूमि भली, हुआ भावुक भावुक का भला। अंतिम वाक्य कि कविता करके तुलसी न लसे। गोस्वामी तुलसीदास didn't become great to compose poetry, but poetry becomes great to have तुलसीदास। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला। अरे कविता करके तुलसीदास बड़े नहीं हुए, कविता करके तुलसीदास महान नहीं हुए, बल्कि तुलसी को प्राप्त करके स्वयं कविता ही महान बन गई, कविता ही महान बन गई। मित्रों, ये तुलसी साहित्य की प्रासंगिकता है। मैं, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मैं एक छंद आपको और सुनाना चाहता हूं कि रामचरितमानस की क्या प्रासंगिकता है, तुलसी साहित्य की क्या प्रासंगिकता है। मैं डंके की चोट पर यह बात कहता हूं कि रामचरितमानस या तुलसी साहित्य को पढ़ने वाला पुत्र कभी पिता की हत्या नहीं कर सकता। रामचरितमानस की पढ़ने वाली बहू कभी सास से चाबी की मांग नहीं कर सकती, कभी झोंटा नहीं पकड़ सकती। रामचरितमानस को पढ़ने वाली सास कभी बहू के शरीर में आग नहीं लगा सकती, और रामचरितमानस को पढ़ने वाला शिष्य छात्र कभी गुरु की अवज्ञा नहीं कर सकता, और रामचरितमानस को पढ़ने वाला राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता। रामचरितमानस को पढ़ने वाली प्रजा कभी उच्छृंखल नहीं हो सकती। रामचरितमानस को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता। रामचरितमानस तुलसी साहित्य में अवगाहन करने वाला व्यक्ति कभी अनैतिक नहीं हो सकता। इसलिए आज सत्य की, ईमानदारी की, न्याय की, कर्मठता की, सहिष्णुता की, परोपकारिता की कितनी आवश्यकता है, और ये सारी आवश्यकताएं तुलसी साहित्य से पूरी होती हैं। इसलिए मैं 4 पंक्ति आपको निवेदित करना चाहता हूं कि पूज्य पिता जे करे घरवा, पूज्य पिता जे करे घरवा, जे करे घरवा जननी सेवकाई। मित्रों, आज की सबसे बड़ी समस्या है बूढ़े माता और पिता, बूढ़े माता और पिता। एक पिता 4 बालकों की परवरिश कर सकता है, लेकिन 4 बेटे के लिए एक बाप बोझ बन गया है। रामचरितमानस के पास चाहिए, समस्या का समाधान है। इसलिए जिसके घर में पिता का सम्मान और माता का आदर है,
कि पूज्य पिता जे करे घरवा, जे करे घरवा जननी सेवकाई। अब पुत्र बसी जे करे घरवा, जे करे घरवा रमणी सुखदाई। मित्रों, पुत्र बसी आज्ञाकारी पुत्र। जीवन में 4 प्रकार के सुख होते हैं। प्रथम सुख स्वस्थ काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख कहे में नारी। ये कलयुग के 4 सुख हैं। आज बाप का नेटा बेटा ही पकड़ रहा है। रामचरितमानस पढ़ने वाला बेटा बाप का कभी नेटा नहीं पकड़ सकता। यह प्रासंगिकता है। इसलिए पुत्र बसी जे करे घरवा, जे करे घरवा रमणी सुखदाई। और संत कृपा जे करे घरवा, जे करे घरवा अतिथि पहुनाई। अंतिम कि राम कथा जे करे घरवा, राम कथा जे करे घरवा ओ करे घरवा कलि काहे को आई। जिस घर में, जिस प्रांत में, जिस देश में, जिस परिवार में माता पिता का सम्मान, आज्ञाकारी पुत्र, संत की कृपा, अतिथि की सेवा, राम की कथा होगी, उस घर परिवार और देश में कलयुग का प्रवेश नहीं होगा, कोरोना का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए तुलसी साहित्य हमें उपदेश देता है, हमें निर्देश देता है, डिम डिम घोष करते हुए कि समस्याओं का समाधान हमारे पास है। आप आइए, इसमें अवगाहन कीजिए, इसमें पढ़िए। मैं राम कथा के मर्मज्ञ विद्वान फादर कामिल बुल्के का उल्लेख करना चाहूंगा। बेल्जियम में जन्मे, मूलतः अभियंता, ईसाई सेवा के लिए भारत आए और हिंदी पढ़ी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को वे अपना मायके कहते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही राम कथा पर फादर कामिल बुल्के ने डीफिल की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध प्रबंध इलाहाबाद हिंदी परिषद के द्वारा प्रकाशित है, राम कथा उत्पत्ति और विकास। जी, फादर कामिल बुल्के ने तुलसी जयंती में बोलते हुए एक बार कहा था, मैं केवल उनके एक वाक्य का उल्लेख करना चाहता हूं। आप उसी से तुलसी साहित्य की प्रासंगिकता निर्धारित कर सकते हैं। फादर कामिल बुल्के ने कहा कि हिंदी साहित्य में एमए करने वाला व्यक्ति जिसने सब कुछ पढ़ लिया है मगर तुलसी साहित्य को नहीं पढ़ा है, उसने कुछ नहीं पढ़ा है। और दूसरा वाक्य कहा कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुलसी साहित्य पढ़ लिया है, उसने सब कुछ पढ़ लिया है। ये फादर कामिल बुल्के की उक्ति है। ये राम कथा और तुलसी साहित्य की प्रासंगिकता को प्रतिपादित करने वाली उक्ति है मित्रों। इसलिए मैं अंत में आप सबका हार्दिक नमन करना चाहता हूं, आप सबका हार्दिक वंदन करना चाहता हूं। और किसी ने कहा कि रामचरितमानस तुलसी साहित्य क्यों पढ़ें। मैंने बिंदु जी महाराज की 4 पंक्तियां उनसे कही कि मानस इसलिए पढ़िए कि मानुष तनधारी, मानुष तनधारी, मानस पढ़ो बार बार, क्योंकि मानस ही मानुष को मानुष बनाती है। और कि मान राम ही को शक्ति देत, राम ही को भक्ति देत,
राम का ही आदर्श ही माझे बरसाती है। इतना ही नहीं कि बिंदु कभी कहें कि बिंदु कभी कहें कि नई जो नवेली नार, नई नवेली जो दुल्हन आई है घर में, बिंदु कभी कहें जो नई और नवेली नार, एक सुहाग बिंदु बिना कभी न सुहाती है। तब कि वेद और कुरान पढ़ो, वेद और कुरान पढ़ो, चाहे विद्वान बनो, लेकिन मानस पढ़े बिना बुद्धि विधवा कहती है। वेद और पुराण पढ़ो, चाहे विद्वान बनो, और मानस पढ़े बिन बुद्धि विधवा कहती है। मित्रों, पढ़ना चाहिए। मैं ये इसी अनुरोध के साथ आपसे अलविदा होना चाहता हूं और मैं दो पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है। और बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है। बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है। और मैं प्रसन्न हूं कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर, रामलला के मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। इसलिए राम और कृष्ण के बिना आप भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है और बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है। मैं अपने सभी सम्मानीय श्रोताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं और प्रभु श्री राम से निवेदन करता हूं कि वे राम कथा के सभी पाठकों को, सभी श्रोताओं को सुख, सम्मति, समृद्धि, विकास सब दें। ये मेरी प्रार्थना है इस लाइव प्रोग्राम सुनने वाले आयोजकों के लिए, श्रोताओं के लिए, पाठकों के लिए। ये 2 पंक्तियां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परमात्मा प्रभु राम सद्बुद्धि दें और भारत विकास करे, भारत के लोगों में चेतना आए, सुमति आए, सद्विचार आए, सत ईमानदारी निष्ठा के प्रति आस्था बने। ये सब कुछ तुलसी साहित्य का संदेश है। 2 पंक्तियां कह करके मैं वाणी को विराम देना चाहता हूं आप सबके लिए कि मान मिले सम्मान मिले। हे प्रभु श्री राम, सबको आप दीजिए मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले। मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले और कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।